कितने नीच इंसान हो, अब नीच दिमाग वाले हो कि मतलब अपने में आप भी झांक के देखो कि हम कहाँ थे और कहाँ से आज कहाँ पहुँचे। खेसारी जी के बेटी के ऊपर कोई गाना गा देता है तो खेसारी जी आकर के विवाद कर देते हैं कि आओ 10-15 साल पहले किसका नाम लेकर के आप नहीं गाना गाए हो। मिर्जा को भी तो छोड़ा ही नहीं है। अब बताइए, सीना ठोक के बोलते हैं हाँ मैं भी नाम ले गाना गाया हूँ। सबके बारे में सोचना, जैसे अपने बारे में सोचते हैं उसी तरह सबके बारे में उनको सोचना। इसलिए आप एक भोजपुरी का हस्ती हो, आपका नाम लेकर के नाम का परिवार का कोई नाम नहीं ले सकता है। ये जब आप अगर आगे नाम लोगे तो पीछे से भी अगला नाम ले सकता है। एकदम लेगा, एकदम लेगा, तो लेगा ही लेगा ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि खेसारी और काजल राघवानी की जोड़ी हिट मानी जाती है, मानी जाती नहीं है, माना जाता था, लेकिन आज 2-3 साल से खेसारी जी के साथ काजल राघवानी नजर नहीं आती हैं, और नजर भी आती है तो कहीं खेसारी लाल यादव स्टेज पे उनके सामने रोने लगते हैं, और कहीं ना कहीं काजल राघवानी बहुत दिनों के बाद उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू में साफ साफ बोल रही है काजल राघवानी खेसारी जी को कि रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप खेसारी जी के साथ फिल्म में काम करना चाहेंगी, तो डायरेक्ट काजल राघवानी जी बोल रहे हैं कि मैं नीच इंसान के साथ मैं कभी फिल्म नहीं करूंगी, उनके साथ ना मेरा मतलब बहुत किस्म की बातें उनके साथ होती है, बहुत किस्म की बातें उनके साथ काजल राघवानी जी बोलती हैं। लेकिन खेसारी जी का जब इंटरव्यू होता है शुभांशु मिश्रा जी के पास, तो शुभांशु मिश्रा जी खेसारी जी से पूछ रहे हैं कि क्या काजल राघवानी को अपने एल्बम या फिल्म से क्यों आउट कर दिए आप, उनको अपने एल्बम में काम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो डायरेक्ट खेसारी जी बोल रहे हैं कि मैं डिफरेंडर में चलने वाला बंदा ऑटो से आकर के मेरी फिल्म में काम करने के लिए आएगा तो उसको क्या मैं फिल्म में काम करूंगा। यानी उनका कहने का मतलब साफ साफ ये है कि किसी के एल्बम में जाकर के, छोटे कलाकारों के एल्बम में जाकर के अगर काजल राघवानी जी काम करेंगी तो क्या वो फिर मेरे पास आएंगे तो क्या उनको मैं अपने पास अपने मूवी में काम करवाऊंगा। तो क्या खेसारी जी जन्मजात अमीर है क्या आज अमीर हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो जन्मजात से अगर अमीर होते तो फिर उनको सब ये सब दिखा करने की लोड ही क्या थी। इतना जब सब लोग सबके सामने जो रोते हैं, पहले तो आगे कभी कभी इंटरव्यू में रोते हैं कि हम ऐसे थे वैसे, तो सच्चाई सामने आने के बाद सच्चाई पता चलती है ना। फिर ये तो बात है, सामने आने के बाद सच्चाई पता चलती है। क्या भोजपुरी में कोई भी काजल राघवानी हो या चाहे कोई भी स्टार हीरोइन हो, भोजपुरी में जब जाती हैं, एंट्री करती हैं, तो क्या बेड शेयर करके एंट्री करती हैं। ऐसा कैसे हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई लड़की जाएगी तो बेड पे सो के ही मतलब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई, चाहे एक्ट्रेस बनेगी चाहे स्टार बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये सब लोग जो बोलते हैं ये सब गलत बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई अगर जाएगा बेड पे सोएगा तो बड़ा स्टार बन जाएगा। उसके पास अगर हुनर होगा, क्षमता होगी करने की, तभी तो बनेगा ना। ऐसे थोड़ी बन सकता है। ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। अगर मैं जा करके खेसारी जी का बेड शेयर कर दूं और मेरे पास कोई कलाकारी ही ना हो तो मैं नहीं काम कर पाऊंगा। दूसरा सवाल है, क्या पवन खेसारी में विवाद क्यों होता है इतना ज्यादा। हर एक साल 2-3 बार, साल में 2-3 बार 4 बार पवन और खेसारी में विवाद हो जाता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। हालांकि विवाद से जितने उनके यूट्यूबर हैं उनको तो घाटा नहीं है, इसलिए कि उनको कंटेंट मिल जाता है, लेकिन फिर भी पर्सनली मैं राय जानूंगा कि पवन खेसारी में इतना ज्यादा आखिर विवाद का घर क्यों है, आखिर हो क्यों जाता है। पवन खेसारी में जो विवाद होता है इसलिए होता है क्योंकि वो लोग दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब छोटा कलाकार आगे बढ़े। वो सोचते हैं कि सिर्फ हम ही आगे रहे, हमारे सिवा आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। तो क्या विवाद करने से छोटा कलाकार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अब जिसको बढ़ना हो तो बढ़ ही जाएगा, उनके रोकने से थोड़ी रुकेगा। लेकिन सबसे ज्यादा तो हमको लगता है कि वही लोग रोक डालते हैं कि ताकि हम आगे रहें, हमारे आगे कोई ना आए। ये कहने पे हम लोग इसलिए मजबूर हो रहे हैं कि खेसारी जी साफ साफ बोल रहे हैं अपने से छोटे कलाकार के साथ में जो हीरोइन काम कर लेगी वो खेसारी जी के साथ काम नहीं करेगी। करेगी। खेसारी जी साफ साफ ये बातें को बोल रहे हैं अपने मुंह से।
कहने का रीजन यही है। एक स्टार को अपने मुंह से शोभा नहीं देता है कि ऐसी बातें उसको बोलनी चाहिए। रही काजल राघवानी बहुत अच्छी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जी उसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं उन्होंने। लेकिन क्या काजल राघवानी छोटे कलाकारों के साथ में जाकर के एल्बम या मूवी कर दिया तो क्या काजल राघवानी बेकार हो गई? नहीं कर सकती हैं, छोटे कलाकारों को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। खेसारी जी, आपका जो सोच है, सोच को अब मैं क्या बताऊं, अब दिखाने के लिए दांत कोई और है और खाने के लिए दांत कोई और है। कुछ और है, साफ साफ दिख रहा है। आप अपने मतलब कितने नीच इंसान हो, अब नीच दिमाग वाले हो कि मतलब अपने से छोटे कलाकार को किस नजरिए से आप देख रहे हो, ये तो सामने साफ साफ दिख रहा है। पहले अपने में आप भी झांक के देखो कि हम कहाँ थे और कहाँ से आज कहाँ पहुंचे। आज के डेट में अगर खेसारी जी के बेटी के ऊपर कोई गाना गा देता है तो खेसारी जी आकर के विवाद कर देते हैं, क्या धमकी देते हैं। और वही सोचो खेसारी भाई, आज से 10-15 साल पहले किसका नाम लेकर के आप नहीं गाना गाए हो? किसका नाम लेके नहीं गाए हो? सानिया मिर्जा को भी तो छोड़ा ही नहीं है। अब बताइए, सीना ठोक के बोलते हैं हाँ मैं भी नाम लेके गाना गाया हूँ। भाई उस समय छोटा था तो आगे बढ़ने के लिए तो गाऊंगा ना। तो उसी तरह सबके बारे में सोचना, जैसे अपने बारे में सोचते हैं उसी तरह सबके बारे में उनको सोचना। इसलिए आप एक भोजपुरी का हस्ती हो, आपका नाम लेकर के, आपका परिवार का नाम लेकर के आप दूसरे का परिवार का नाम ले सकते हो, लेकिन आपका परिवार का कोई नाम नहीं ले सकता है। ये जब आप अगर आगे नाम लोगे तो पीछे से भी अगला नाम ले सकता है। एकदम लेगा तो लेगा ही लेगा ना, फिर एकदम लेगा। दूसरी बात, बहुत अच्छा खेसारी जी का एक जो है कि मूवी का फिल्म भी चुम्मा चुम्मा करके आया है, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। लेकिन जो पवन सिंह का मूवी आई है, जो मूवी का जो गाना है वो तो पूछना ही नहीं है। लमसम 41 मिलियन व्यू चला गया, आज कल 30 मिलियन था, आज 41 मिलियन व्यू चला गया। तो दोस्तों सब मिला जुला करके बस यही कहना चाहेंगे हम कि दिखाने के लिए दांत कोई और खाने के लिए दांत कोई और है। बस 5 को अच्छाई करके कैमरा में कैद कर लेंगे, उसके बाद कितना पीठ पीछे बुराई करेंगे आप सब किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये मेरा स्टार है, ये आपका स्टार है, ये सब करना बंद कीजिए और बस एंजॉय लीजिए। और बाकी इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।